नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तानी दलाल के बीच होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा मेजर गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी। ये बक बक कर रहा था ना कि मैं मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ? पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो तो आगे से पता लगा लो। गेस्ट रिलेशन से कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिम मुनीर के लिए पैगाम है, आसिम मुनीर के लिए ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की, ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख, तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, झूठे। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहे अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना। कॉफी चाय छोड़ गरीब, अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। बात तो सही है। अरे छोड़ो, सुनो, मैं एक बात बताऊं, अगली बार जब फोन आए ना तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले से ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। अगर मेरे अब्बू जान आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब्बू के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता। ये बोलना ठीक है? अरे कोई औकात नहीं, तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नवेसा आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है पता है? डॉक्टर हुसैन साहब, गौरव आर्या जी की चाय और कॉफी का इंतजाम हम बखूबी कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो आदमी चल रहा है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है। ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनको $100 मिल जाएगा, आदमी फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो, 2% का मेजर, इसकी औकात क्या है? हमारे मैं बता रहा हूं, मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ, तब तेरे को पता लगेगा तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? ये $2 का गौरव आर्या जी, डॉक्टर महमूद, मैं सिर्फ डॉक्टर महमूद, डॉक्टर हुसैन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना YouTube चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां आपके जर्नलिस्ट, और वहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है। वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। उनके साथ 140 करोड़ भारतीय हैं, हम सब हैं, हम देखभाल कर लेंगे। आप अपने मुल्क का देखिए। प्रदीप भंडारी। गौरव जी, मैं कह रहा हूँ, इतना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है, उसने 7 पुश्तियों तक इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है। ऐसा ना हो व्हाट्सएप कर दे उतना पैसा देखने के लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक पाकिस्तानी, नविका जी, सोशल मीडिया पे पूछता है कि क्या भारत हमको बॉम्ब करेगा? दूसरा पाकिस्तानी बोलता है, कर दो यार, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, और आसिम मुनीर को ले जाओ। ये पाकिस्तान की हालत। तो ये यहाँ पे जो दिखाए, मैं कह रहा हूं अभी भी आसिम मुनीर का हवाला कर दो गौरव आर्या को। एक गौरव आर्या ही काफी है आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर ऐसा घबराया हुआ है, अभी मोदी जी जब एक्शन करेंगे ऐसा ना हार्ट अटैक आ जाए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तुम्हें घुस के मारेंगे। अरे बेटा, अपने घर को तो संभालो पहले। आसिम मुनीर को गर्दन ये इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अरे अपने घर को तो संभालो। काट के ना, आसिम मुनीर के हाथ पैर काट के सेक्टर 18 में ना अट्टा बाजार में भीख मंगवाएंगे आसिम मुनीर से, समझे? हाथ पैर काट के उसके आसिम मुनीर भीख मांगेगा यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। ज्यादा मत बोलना और ये ले पैसे और दफा हो जाए यहाँ से पाकिस्तानी।
ये बहुत है तेरे लिए, ये पैसे, ये तो तेरा देश का जीडीपी है पूरा। लेके भाग यहाँ से, आया बड़ा प्रॉस्टिट्यूट की तरफ मुझे दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है। आप डॉक्टर हुसैन, मैं सुन रही हूँ आप कह रहे हैं, इससे पहले भी एक साहब आए थे, वो भी कह रहे थे। आप खुद ही पाकिस्तानियों की भाषा देख लीजिए, आप उनके सुर देख लीजिए किस तरह के, काट देंगे, फेंक देंगे। इसीलिए भारत कह रहा है कि यहाँ सबूत की जरूरत ही नहीं है। पहलगाम में जो हुआ वो पाकिस्तान ने किया, ये मोहर लगी हुई है। जुबैर साहब, मुनीर का सर मुंडी काट के आसिम मुनीर की, ठीक है, करने आया है। पहले इससे तो सुअर के कबाब खिलाऊंगा, समझे? सुअर के कबाब जिस दिन पकड़ में आ गया। गौरव आर्या जी, भारत के लोगों में और भारत के लोगों और पाकिस्तानियों में थोड़ा फर्क होगा, पता है? नहीं, मैं आपको नाविका जी एक बात बता रहा हूँ, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनसे बड़ी तमीज से बात कर रहा था, तमीज से बात कर रहे थे, ठीक है। बात यह है कि जो तमीज से बात करेगा हम उससे तमीज से बात करेंगे। जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत रास नहीं आ रही तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? वहाँ आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, क्या पढ़ पाएंगे ये? कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है। कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है, और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान बड़ा, आप धमकियां दे रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, लेकिन इसके पास है नहीं। आपके पास एक आसिम मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि ये तो भारत ने खुद ही कर लिया। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती तो इस तरह के कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है, तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी के फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में, उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं, शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर इज अ रेपिस्ट। ये पाकिस्तान वालों की जो है ना इट्टी सिट्टी गुल। और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा, ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। नहीं, ये इनकी